हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ जो हमारी सीरीज़ चल रही है इंडियन लॉजिक की, उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कराने की कोशिश की है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दिसंबर 2019 में से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ था यहाँ से। और ये है हमारा क्या, अव्यय न्याय सिलोगिज्म्स के ऊपर। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो अव्यय है वो क्या है। ठीक है, अव्यय का मतलब क्या है। अव्यय को जानने से पहले मैं आपको एक जो हमारी न्याय फिलॉसफी है या न्याय थ्योरी है उसके बारे में बताती हूँ, ताकि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओ अव्यय को उससे। ठीक है, देखिए न्याय थ्योरी या न्याय फिलॉसफी क्या थी, ये हमारी अक्षयपदा गौतम ने दी थी। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉजिक, न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब होता है रूल्स, मेथड्स एंड जजमेंट। न्याय जो थी हमारी थ्योरी या फिलॉसफी, वो बिलीव करती थी लॉजिक के अंदर, एंड वो एपिस्टेमोलॉजी या सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज की बात करती थी। ठीक है, नॉर्मली मैंने आपको बताए थे इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारे 6 सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज होते हैं, हमारे 6 प्रमाण होते हैं। लेकिन जो हमारी न्याय थ्योरी थी ना, उसने कहा था कि हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज होते हैं। अब वो 4 सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज कौन कौन से हैं? 4 सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज हैं हमारे PICT। इनको आपने पढ़ा हुआ है। देखिए, PICT का मतलब क्या होता है? PICT का मतलब है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। जिसको क्या बोलते हैं आप? परसेप्शन बोलते हैं। आई का मतलब क्या है? इन्फ्रेंस। आई का मतलब था इन्फ्रेंस, जिसको आप इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? अनुमाना बोलते हैं। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कंपैरिजन, जिसको इंडियन लॉजिक में क्या बोलते हैं? उपमाना बोलते हैं। और टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है आपका टेस्टिमनी, जिसको इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? शब्दा बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्दा, ये 4 सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ 4 सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज होते हैं। आपको इस टॉपिक या इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमारे 4 सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज कौन कौन से हैं या कितने सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज हैं, तो 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? PICT, परसेप्शन है या हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है एंड शब्दा है। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं हमारा अव्यय क्या है। देखिए, अब जो हमारी न्याय थ्योरी थी उसने क्या दिए थे? 5 सिलोगिज्म्स दिए थे किसी भी प्रपोजिशन या किसी भी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। उन्होंने कहा था कि 5 प्रपोजिशन ऑफ न्याय फिलॉसफी या 5 मेंबर ऑफ इंडियन सिलोगिज्म्स क्या कहलाते हैं? हमारे अव्यय कहलाते हैं। क्लियर? अब वो 5 सिलोगिज्म्स या 5 मेंबर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा प्रत्यंजना, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन या बोल सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट। हेतु क्या है? हेतु होता है किसी भी चीज़ का रीजन, या मैंने बताया था आपको मिडल टर्म को हम क्या बोलते हैं? हेतु बोलते हैं। उसके बाद है उदाहरणा। उदाहरण का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। देन उपनयना। उपनयना मीन्स एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशन बोल सकते हो आप। निगमना मीन्स क्या है? डिडक्शन या कंक्लूजन। अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है ये 5 सिलोगिज्म्स आपके, कि किसी भी ट्रुथ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट बनाते हो, आप एक प्रपोजिशन सेटअप करते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यंजना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप उस प्रपोजिशन को सपोर्ट देने के लिए क्या करते हो? एक रीजन स्टेब्लिश करते हो, जिसको बोलते हैं हेतु। देन आप क्या करते हो? आप उस जो आपने रीजन दिया है, उस रीजन को आप क्या करते हो? एग्जाम्पल में फिट करते हो। ठीक है, ताकि उसको क्या बोलते हैं? उदाहरणा। अब इस उदाहरण के बेस पर आप क्या करोगे? इसको अप्लाई करोगे प्रेजेंट केस के अंदर, कि ये कितना सही है और कितना गलत है। इसके बेस पर आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे, जिसको क्या बोलते हैं? डिडक्शन या निगमना। आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा ये आपको। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा अव्यय फिलॉसफी थी, इसके अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। देखिए क्या है? द हिल हैज फायर, ये क्या है? प्रत्यंजना है। बिकॉज इट हैज स्मोक, ये क्या है? हेतु। तो वट एवर हैज स्मोक हैज फायर, दैट इज उदाहरणा। द हिल हैज स्मोक विच हैज इनवेरिएबल एसोसिएटेड विद फायर, दैट इज उपनयना। देयरफॉर द हिल हैज फायर, दैट इज निगमना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्यंजना क्या थी? एक स्टेटमेंट थी। आपने एक स्टेटमेंट दी, द हिल हैज फायर, कि हिल पर क्या है? आग लगी हुई है। आपने रीजन क्या दिया? हेतु बताया था। रीजन क्या दिया? स्मोक। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने क्या देखा वहां पर? धुएं को देखा। तो वट एवर हैज स्मोक हैज फायर, आपने उदाहरण दे दिया, एक एग्जाम्पल के साथ जोड़ दिया अपने रीजन को, कि जहां भी हमने क्या देखा है? स्मोक को देखा है, वहां पर क्या होती है? आपकी आग होती है। लाइक किचन ले लीजिए, आपने किचन में देखा था कि स्मोक जो है उसके साथ क्या थी? आग थी। ठीक है, तो द हील हैज स्मोक विच हैज इनवेरिएबल एसोसिएटेड विद फायर, दैट इज उपनयना। अब आपने क्या किया? आपने इसे एप्लीकेशन में डाला और कहा कि जहां धुआं होता है वहां हमेशा क्या होती है? आग होती है। आपने इसको रिलेट कर दिया, इनवेरिएबल एसोसिएट कर दिया प्रेजेंट केस के अंदर। अब देयरफॉर द हिल हैज फायर, आपने निगमना के बेस पर क्या निकाल दिया? आपने कंक्लूजन निकाल दिया क्या? कि हिल पर क्या है? आग लगी हुई है। अब
इसके यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूंगी, वो क्या है, मैंने आपको बताया था मिडल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म। इनको प्लीज़ मत भूलिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों के तीनों। देखिए मिडल टर्म क्या होती है, मिडल टर्म आपकी होती है रीज़न, और पता है आपको कि इस एग्जांपल के अंदर रीज़न क्या है आपका स्मोक, तो यहाँ पर हेतु क्या है, रीज़न है, जिसको हम क्या बोलते हैं मिडल टर्म या बोलते हैं प्रोबेंस। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर टर्म और माइनर टर्म। आपको पता है मेजर टर्म और माइनर टर्म आपकी क्या होती है, जो आपके कंक्लूजन में पाई जाती है, और कंक्लूजन का सब्जेक्ट आपका माइनर टर्म होती है जिसको हम पक्षा बोलते हैं, और कंक्लूजन का प्रेडिकेट आपका साध्य कहलाता है जिसको हम मेजर टर्म बोलते हैं। तो हील क्या है आपकी माइनर टर्म है, फायर आपका मेजर टर्म है। गाइज यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी एग्जाम्पल से, अब इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वो स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूव करना है वो क्या कहलाती है, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉजिक आपको क्या बताना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि न्याय सिलोगिज्म्स के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिंजना। क्या बोलते हैं, प्रतिंजना। उसके बाद हम बात करते हैं कि वो रीजन क्या कहलाता है जिसके बेस पर आपने वो स्टेटमेंट रखी, उसको बोलते हैं हेतु, दैट इज मिडल टर्म। अब हम बात करते हैं कि उदाहरणा, उदाहरणा क्या है, अब आपने क्या किया, इस रीजन को सपोर्ट करने के लिए आपने क्या किया, यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस कर दिया इस एग्जाम्पल का, इसको क्या बोलते हैं, उदाहरणा। इट मीन्स आपने इसको, आपने कोई एग्जाम्पल जो स्टेब्लिश किया है वो यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए उस एग्जाम्पल का, ठीक है, वो एग्जाम्पल ऐसा हो। अब बात करते हैं उपनयना। उपनयना का मतलब क्या है कि जो भी आपने एग्जाम्पल रखा ये एग्जाम्पल फिट होना चाहिए आपके प्रेजेंट केस के अंदर, यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस होना चाहिए प्रेजेंट केस के साथ इसका, उसको क्या बोलते हैं उपनयना, इम्प्लीकेशन, एप्लीकेशन। उपनयना का मतलब क्या है, एप्लीकेशन। उदाहरणा का मतलब क्या है, एग्जाम्पल। हेतु का मतलब क्या है, रीजन। प्रतिंजना का मतलब क्या है, वो स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूव करना है, या स्टेटमेंट या प्रपोजिशन। निगमना क्या है, निगमना वो कंक्लूजन जो ड्रॉ किया है आपने इस प्रपोजिशन के साथ कि हिल पर क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो ये है आपका इंडियन सिलोगिज्म, इंडियन जो आपकी लॉजिक है उसके अंदर जो हमारी न्याय फिलॉसफी थी उसने क्या दिए थे, 5 सिलोगिज्म्स दिए थे जिसके बेस पर आप किसी भी प्रपोजिशन को चेक कर सकते हो और उसको आप ट्रू आप उसको बता सकते हो। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो आपकी कितनी होती है, नॉर्मली मैं बात करती हूं तो आपकी इन लॉजिक के अकॉर्डिंग PPC होता है, ठीक है, कि आपको 2 प्रपोजिशन दी हुई होती हैं उसके बेस पर आप एक कंक्लूजन निकालते हो। लेकिन अगर बात की जाए न्याय सिलोगिज्म्स की या न्याय फिलॉसफी की बात की जाए, आपसे कहे कि न्याय सिलोगिज्म्स के अकॉर्डिंग कितने आपके, सॉरी न्याय थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके कितने सिलोगिज्म्स होते हैं या अव्यय कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, प्रतिंजना, हेतु, उदाहरणा, उपनयना एंड निगमना। इट मीन्स प्रपोजिशन, इट मीन्स रीजन, इट मीन्स एग्जाम्पल, इट मीन्स आपका क्या, एप्लीकेशन, एंड इट मीन्स कंक्लूजन या डिडक्शन। तो आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही आप सारी की सारी वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए।